कुछ लोग मैसेज कर रहे थे भैया कि जे मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो आपके 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से उस जे मेंस के केमिस्ट्री के पेपर में कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी सोचा ठीक है वीडियो बना देते हैं ताकि लोग देख लें कि जे मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री के मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में यार मैं वही डिस्कस करूँगा कि मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जे मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है यार, मैं अभी मिलाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब देखोगे लगभग टोटल 25 क्वेश्चंस मिला है। मैं फर्स्ट जो पेपर था, ठीक है, फर्स्ट सेट जो होता है उसको लिया हूँ और उसी को मैं एक ही पेपर कराऊंगा, क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं हमेशा अपने आप को प्रूव करूँ। ठीक है, और तुम्हारे पास भी इतना यार टाइम नहीं है कि तुम ये देखो कि मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ। बस यार थोड़ा तुमको विश्वास करना पड़ेगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तुमको मैं हमेशा बोलता हूँ मैं फेंकने वालों में से नहीं हूँ। जितना बोल रहा हूँ बस यार उतना कर लो, क्योंकि मैं खुद उतना किया हूँ तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, और मैं सच बताऊँ मुझे केमिस्ट्री यार बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस इतना ही मैं हमेशा करके आता था और मेरा मार्क्स जो हमेशा 150 के पार ही रहता था टेस्ट में। ठीक है, तो तुमको भी मैं उतना ही करने के लिए बोल रहा हूँ जितना मैं खुद किया हूँ। ठीक है, और मैं यूपी बोर्ड से था तो एनसीईआरटी पढ़ा भी नहीं था, तुम लोग को भी तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी बोलता हूँ। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। चलो शुरू करते हैं यार। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहिणी नंदन चौधरी, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। देखो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताया हूँ उसका वीडियो भी अवेलेबल है, और ये कहाँ पे तुमको पढ़ना है, या तो तुम खुद से पढ़ लो या जो मैं कराया हूँ तुम वहाँ से कर सकते हो। ये सब वीडियो पड़े हुए हैं और सब यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल। भाई इसका पैसा नहीं लग रहा है तो तुमको इसका वैल्यू पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ये फ्री अवेलेबल है, तुम जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। इसका जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल ये है, इस पर मैं सेंड कर देता हूँ। इसको तुम सर्च करोगे तो तुमको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भैया फिजिक्स का बता दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है, तो ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताया हूँ फिजिक्स का। यार तुम लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये एक भाई है मेडको अभी करके, ये मैं उससे खुद मांगा था थोड़ा बता दो, क्योंकि मुझे फिर सर्च करना पड़ता क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने वो देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ एक्चुअल ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ा, वो खुद पढ़ाया भी, वो भी खुद अपने मेडको होलिक अभी करके उसका एक चैनल है उस पर पढ़ाया, तो तुम लोग वहाँ पे जाके सर्च करके देख लेना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं यार। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। तुम लोग देखोगे केवल एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बताए हुए में से नहीं आया, कितना 25 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन है जो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब आए हुए हैं। और जो मैं सेट लिया था उसमें क्वेश्चन नंबर जो था 2 क्वेश्चन हैं जो उस सेट के पेपर में था ही नहीं, तो पता नहीं वो मेरे 85 से आया था कि नहीं आया था। अगर वो शायद होता तो इतना क्वेश्चंस मिल गए हैं तो शायद 2 में से तो एक तो मिल ही जाता। जब 25 में से सब मिल गए तो 2 में से तो एक तो मिल ही जाता, मान के चलता हूँ। ठीक है ना, तो यार सब के सब क्वेश्चंस मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के। तो मैं इतना बार तुमको बोल रहा हूँ यार थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है ना, जितना पढ़ाया हूँ जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो फैल जाओगे, कुछ भी तैयार नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन हमारे जो जे मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। अब पूछा था बताओ NiCl4 का पे 2 माइनस है, इसका बताना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा मेटल पे, और उसका शेप क्या होगा कॉम्प्लेक्स का। अब देखो, अब हम इसका कैसे निकालते हैं चार्ज, तो ये मैं रिडॉक्स चैप्टर में बताया हूँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बताया हूँ रिडॉक्स में कैसे निकालते हैं। अब देखो इसका शेप क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों तो होगा नहीं, +2 वाला इसमें से। अब देखो +2 ये वाला हटा दो, ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है। ठीक ना, अब 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, देखो क्योंकि जब 4 होता है तो टेट्राहेड्रल भी होता है, स्क्वायर प्लेनर भी होगा। देखो NiCl4, ये एग्जांपल मैं खुद अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यार कराया हूँ, तो वहाँ पे जाके देखोगे ना तो तुमको मिलेगा वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और देखो क्वेश्चन में भी मैं करवाया हूँ NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन, अगर तुमको पता होगा क्या होगा sp3, ये देखो क्वेश्चन भी मैं करवाया हूँ। ठीक ना, तो तुमको सिर्फ तो बता ही ले जाओगे। अब बताना है कि कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ये कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का हमको सीक्वेंस बताना है। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है ΔTB = I kBm। अब KB सबके लिए सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो I और M, तो I देखो NaCl के लिए कितना होता है, 2 होता है, NaCl के लिए कितना होता है, 2 होता है, जबकि यूरिया के लिए
कितना होता है 1 होता है। देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर कुछ नहीं दिया तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, जिसे 1 फैक्टर बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जो भी उसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो यहाँ पे टोटल 2 आयन है। यहाँ पे देखो इसका ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए कितना होता है वैल्यू 1 होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए कितना होता है 1 होता है। तो अब बताओ कि सबसे ज़्यादा डेल्टा टी की वैल्यू किसके लिए होगा, ये हमारा इसके लिए होगा ना। देखो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 10⁻⁻2 ज़्यादा है कि 10⁻⁻4 की 10⁻3, 10⁻⁻2 ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा होगा, ठीक है ना। तो ये किस में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में और इस वाले में सबसे ज़्यादा ये हो गया। फिर सेकंड वाला कह रहे हैं, सेकंड वाला कौन, इसको बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो NaCl है, ठीक है। हाँ तो ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला, इसमें दूसरा सही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। देखो ये भी जो मैं पढ़ाया हूँ ये भी आया हुआ है। अब देखो सब डायरेक्ट ऐसे ही जो मैं पढ़ाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट से ही आए हैं, डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट से। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट हैं, जो मैं पढ़ाया हूँ उसके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। अगर तुम पढ़े होते तो कर ले आओगे, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े होगे तो कर नहीं पाओगे, बस ये वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, बताना है। तो देखो यहाँ पे कराया हूँ, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, कितना 4 होता है, इसका फ्लोरीन का 3 होता है। ये सब मैं अपने 85 नंबर टॉपिक में कराया हूँ, तो तुम वहाँ से देख लेना। पूछा बताओ मैक्सिमम साइज किसकी होगी, मैक्सिमम साइज इसमें पूछा सबसे ज़्यादा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो सबसे बड़ा चार्ज साइज किसका होगा, इसका होगा। देखो ये क्वेश्चन भी एक कराया हूँ और जाके देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक ना। तो तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है बताओ, बोला है कि इधर से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये देखो ये साइज डिक्रीज कर रहा है O2 to Al3। तो अगर हम इसका बता ले रहे हैं तो ये नहीं कर पाते, इजीली कर ले जाते भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, देखो कितना क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन होंगे। ये IUPAC नेमिंग था, IUPAC नेमिंग मैं बताया हूँ कैसे तुम लोग करोगे। और देखो IUPAC नेमिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं कराया हुआ था, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ रहा था कि बताना है CFSC का गिवन वैल्यू, मतलब इसमें से कौन सा सही है। CFSC के लिए बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो CFSC कैसे हम लोग निकालते हैं, ये यहाँ पे मैं कराया हूँ। अगर तुम इसको अच्छे से मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक को खोलोगे, इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो तुम ये क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। ओके, तो ये था हमारा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंस। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, दिया है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया गया है, CO2 का कार्बन सॉलिड स्टेट में है और CO2 है। ओके, अब देखो बोला कि इनिशियल प्रेशर जो है CO2 का कितना 0.6 atm है एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज टोटल प्रेशर दिया है इतना atm। तो Kp निकालना है। देखो Kp के लिए सबसे पहले तो तुमको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Kp के लिए लिखा था पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ये प्रोडक्ट का, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में अगर हम लोग लिखते तो ये सॉलिड है, सॉलिड का नहीं लिखते हैं, तो इसका भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, केवल इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो Kp इक्वल टू जो लिखोगे ना, Kp इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। देखो यहाँ पे गैस है, प्रोडक्ट क्या है हमारा CO है, तो लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का यहाँ पे लिख दो होल ट्वाइस, क्योंकि ये गैस है। कार्बन क्या है, सॉलिड, इसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CO2 है, CO2 लिख दो। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब देखो सबका निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो एक इक्वेशन होंगे जैसे ये है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन लगाते हैं तुम। यहाँ पे था ये इनडायरेक्ट है, वही ना मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये इनडायरेक्ट आया है। जो मैं कराया हूँ थ्योरेटिकल जाके तुम देखोगे तो वहाँ से कर ले जाओगे, ठीक है ना, लेकिन ये इनडायरेक्ट आया हुआ है। ये मैं पढ़ाया हूँ Kp कैसे तुम लोग निकालोगे, Kc कैसे निकालोगे। तो देखो, और ये कहाँ से तुम पढ़ोगे, ये मोल में भी थोड़ा सा तुमको मिलेगा, ठीक है ना। CO2 देखो लिखा है यहाँ पे, हमारा हो गया गैसियस फॉर्म में है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में और इक्विलिब्रियम दिया गया है। और यहाँ पे फिर क्या दिया गया है, 2CO दिया गया है, 2CO, ठीक है ना, 2CO है। तो लिखो यहाँ पे देखो 2CO, सॉरी, तो 2CO हो जाएगा। अब देखो शुरू में इनिशियली बोला है प्रेशर कितना है 0.6 है, इनिशियल 0.6 है, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। फिर एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बोलूँ एट टाइम t एट इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं, तो ये 2p प्रेशर हो जाएगा, ठीक ना। इसका कितना हो जाएगा, सॉलिड, तो सॉलिड का कोई प्रेशर होता नहीं है। अब बोल रहा है, और यहाँ पे 0.6 था। अब बताओ इसका प्रेशर कितना है, CO2 का कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस p हो जाएगा, 0.6 माइनस p, यहाँ पे p है, 2p क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पता, ठीक है ना। अब बताओ टोटल प्रेशर, बोला अब ये जो टोटल प्रेशर है तीनों को मिला करके इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.8 atm है, 0.8 atm है। अब इसको सॉल्व कर लो कि 0.6 माइनस p प्लस 0 प्लस 2p इज इक्वल टू 0.8। अब सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले जाओ, एक p में से p गया तो p हो गया,
ठीक है ना, और 0.6 शुरू था, 0.2 आ रहा है, p इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे p का वैल्यू रखो, तो यहाँ पे सबका वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे p रखो, यहाँ पे p का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे p का वैल्यू रखोगे तो तुमको कितना आएगा, 0.4 आ गया। यहाँ पे 2 गड़े 0.2 का वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 0.4 आ गया। अब सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट आया है। क्वेश्चन क्या है कि बताना है SN1, देखो SN1 SN2 को मैं बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके बताया हूँ। जब मेरा 85, देखो ऑर्गेनिक के थोड़ा सा है तुमको ना, तो ये जो है तुमको सब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिया है। देखो SN1 का कंपेरिजन SN2 का, और बताया हूँ कहाँ पे किस में रिएक्शन होता है, एल्कोहल, ईथर और हैलाइड में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ईथर है, ये हैलाइड है, ठीक है। तो बोला है कि ये क्वेश्चन हमारे देखो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आए, ठीक है ना। यहाँ पे जाके देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जो ये मैं पढ़ाया हूँ एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, सबको मैं पढ़ा दिया हूँ यार, ऑर्गेनिक में तुमको हाँ जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से डायरेक्ट किया गया। पूछा विटामिन सी, विटामिन सी किसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को। तुम्हारा दूसरा वाला सही देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बोलूँ 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन में से तुम मान के चलो 18 क्वेश्चंस हैं, 17-18 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला है तो बताना है वेवलेंथ। तो फार्मूला देखो मैं बताया हूँ, हाँ, कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n का वैल्यू सबको दिया गया है, n का वैल्यू यहाँ पे देखो, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 स्टेट है, मतलब 4 हो जाएगा। आर का वैल्यू कहाँ से लोगे, यहाँ से रेडियस हो गया, लैम्डा निकल जाएगा। ओके, तो ये था। अब इसी तरह से देखो बोला है कि बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सो पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, कौन सो करेगा। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये मैं बताया हूँ, एक मैं टॉपिक्स पढ़ाया हूँ यार तुमको कि कौन से हैं चाहिए जो तुम पढ़ लोगे तो तुमको ऑर्गेनिक इजी कर देगा। बताओ, उसको जाके पढ़ना, तुम लोग शायद पढ़ नहीं रहोगे यार। ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही, एक भी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तुमको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले ये देखो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट कौन को देता है, वो आइडेंटिफाई करता है CHO ग्रुप। तो देखो पहले तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, एक में सॉरी ये कीटोन है और ये हमारा एल्कोहल है, तो इसको तो टेस्ट देगा नहीं क्योंकि CHO ग्रुप को पहचानता है। दूसरा बोला है कि ये जो बेंजल्डिहाइड होता है ये नहीं देता, बेंजल्डिहाइड सॉरी ये नहीं देगा, ठीक है ना। जबकि ये हमारा कंपाउंड जो था ये बेंजल्डिहाइड है, ये दे देगा, ये नहीं देगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट CHO से जो ग्रुप अटैच है जहाँ पे एल्डिहाइड, ये नहीं देगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये तीसरा वाला हो जाएगा। ओके, देखो हाँ, टू मेक ऑर्गेनिक रिएक्शन इजी कह रहा था ना पार्ट 2, तो इसको जाके पढ़ लेना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नेम रिएक्शन जो हो गया ये सब एक जगह कराया हूँ, ठीक है, तुमको मिल जाएगा, तुम वहाँ से कर सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमको 2-3 जगह बताया हूँ, एक तो D&F ब्लॉक में बताया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे तुमको दिया गया है, एक पीरियोडिक टेबल में। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से डायरेक्ट ही आया है कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन था जो इनडायरेक्ट है। अब क्वेश्चन इसमें दिया है फिर कि पार्शियल प्रेशर CO2 गैस का दिया है एट इक्विलिब्रियम इज इतना ATM, देन टोटल प्रेशर दिया है। जैसे अभी क्वेश्चन ऊपर लगाया है ना, सेम वैसे ही ए भी लगाना है, सेम वैसे ही देखो वैसे ही था यहाँ ए भी, ठीक है ना, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखना है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना जल्दी छोड़ के भाग जाएगा। ये एक्सेस में है, अगर ये एक्सेस में है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इन दोनों में कौन है, ये लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन है, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, सबसे अच्छा आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ये अच्छा है कि लिविंग ग्रुप ये पहले छोड़ के भागेगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक बार ये छोड़ के भागे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जहाँ पे दोनों तरफ जुड़े हो, पहला वाला हो जाएगा। ओके, इसी से देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन के लिए तुमको थोड़ा सा, ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं मतलब तुमको ये पहला फार्मूला देखो, नॉर्मेलिटी सॉरी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू इतना लगा लो, ये वाला फार्मूला, और फिर ये जब वैल्यू तुमको निकल जाएगा तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल तो निकल ही गया, तो यहाँ पे रखना, ठीक है ना, और फिर इसका यूज करके और इतने का यूज करके लगा लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। ये देखो फार्मूला था सब, नंबर ऑफ मोल के इतने फार्मूले हैं, तुम 2-3 क्वेश्चन का फार्मूला याद करके, मतलब नंबर ऑफ मोल का 2-3 तरीके से निकाल के खुश हो जाते हो। नंबर ऑफ मोल का ये सब फार्मूला है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ये सब फार्मूला है। तो इस सबको अच्छे से तैयार करो। मैं यार 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ना अपने सब एक जगह रख दिया हूँ। लोग पूछते हैं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो और जो एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। भाई जो एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, कि
इतना ही एक्सपीरियंस होता तो सोचो, मैं जो 36 घंटे में पढ़ाया हूँ यार, उसमें में से 45 क्वेश्चन आए। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन सच में बताऊँ, अभी भी मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है नीट का, लखनऊ से। मैं भी उससे खुद बोलता हूँ तो मुझे हल्के में लेता, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, घर का मुर्गी साग बराबर, तो ऐसे ही है मेरा भी हाल। तो उसको मैं समझाता हूँ यार, जो मैं कराया हूँ उसको पढ़ो तुम, लेकिन वो पढ़ता है कि बोलता तो है भैया पढ़ रहा हूँ, और फिर लेकिन जब अपने कोचिंग का बात करेगा कहेगा भैया अभी सिलेबस ही नहीं खत्म किया। सोचो 1 साल होने वाला है लेकिन अभी उनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। एक बार मैं रियलिटी थोड़ा बताऊंगा तुम लोग को, लखनऊ और बड़ी बड़ी कोचिंगों का, लखनऊ हो गया या कानपुर हो गए, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो क्या करते हैं सब, ठीक है यार, सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाते हैं, ठीक है। जब 20-25 दिन बाकी रहेगा, 10-15 दिन बाकी रहता है, जाके उनका सिलेबस खत्म होता है, और लास्ट में इतना खींच के पढ़ाते हैं कि तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टेयर्ड विथ ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो बताना, देखो इंसुलेटेड कंटेनर है। अब इंसुलेटेड कंटेनर लिखा है, इंसुलेटेड कंटेनर हुआ या एडियाबैटिक हो तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू क्या हो जाएगा 0। एक ही जगह था ऐसा, तो हमारा एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी तो ये हो जाएगा कहाँ से फर्स्ट। देखो अब क्यू 0 हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये भी डायरेक्ट ही था, ओके, जो अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया। और देखो बोला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताओ सबसे ज़्यादा किसका होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पहले से चला जाएगा, ये पहले का पहले से हो जाएगा। देखो कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, फिर सॉरी ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का। तो ये पहले का पहला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और देखते हैं दूसरे का, बोला कैटायनिक साइज बताओ। अब इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, इन सब में जो कैटायंस हैं इन सब में बी का हमारा कौन सा हो जाएगा। 1 मिनट और देख लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये थोड़ा सा ये इसका सही हो जाएगा। और मेटालिक करेक्टर में देखूं तो ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूं साइज की बात करूं तो लिथियम हो गया और लिथियम हो गया, इसके इधर बेरिलियम होता है और इधर मैग्नीशियम होता है, तो ये सही दिया, ठीक है। सबसे बड़ा साइज इसकी होगी और ये इससे बड़ा होता है। अगर देखोगे तो इसकी आयन के रूप में साइज इसकी होती है लिथियम की, तो ये सही है, ठीक है। लिथियम की साइज मैग्नीशियम से बड़ी होती है, ये मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया, तो वहाँ से तुम देख लेना, ये सही लिखा हुआ है, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको देख लो तुम लोग। ये सब मैं यहाँ पे कराया हूँ, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, तो सब मैं कराया हूँ अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तुमको ये सब मिल जाएगा साइज वाइज का। 80 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कि NO2 SnHCl से रिएक्शन कर रहा है, फिर ये इससे रिएक्शन, फिर इससे रिएक्शन कर रहा है, बताना है सी क्या है। सी को अब देखो ये वाला है तुम्हारे NCERT के इंटेक्स में ही दिया है, तुम्हारा जो NCERT के एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें दिया हुआ है कि जब SnHCl रिएक्शन जाता है, यहाँ पे NO2 बाकी सबको भूल जाओ, NO2 जाता है तो बेंजीन, हाँ ये बनता है। अगर मैं पूछूं एक क्या है तो हमारा एक कौन सा होगा, यही वाला होगा, ये वाला। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका रिएक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पे NH2 हो जाता तो इसका इससे रिएक्शन होता, तो पूछ रहे हैं क्या बनेगा ये। अब देखो जहाँ पे लिखा है H2O और H3PO2, या यहीं पे तुम एल्कोहल कर दो, बात एक, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो बस इसी को हटा करके गायब कर देता है, बाकी वैसे ही बच जाता है। देखो वही बचा है, तो यहाँ पे भी वही बचता है, सब कुछ गायब कर देता, तो जो था वही सब बच जाता हमारा पहला ये, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ये जोड़ता, ठीक है, ये जोड़ता तो क्या बनता। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो केवल ऊपर वाला चेंज करूँगा, ठीक है ना, बाकी तुम मान के चलना कि ये रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता क्या NH2। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होता तो यहाँ पे बन जाता क्या N2Cl, ठीक है ना। अब ये जब रिएक्ट करता है तो केवल कुछ नहीं, एक ऐसे रिंग बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा पहला सही हो गया, ओके। इसी तरीके से देखो सेम वैसे ही फिर से यहाँ पे गया तो क्या बनेगा, SnCl बनेगा ना, यही वाला, ये पहले बनेगा ये, फिर दूसरा जब रिएक्शन किया ये वाला तो क्या बन जाएगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा ये हमारा। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बन जाएगा, केवल एक हैलाइड जुड़ जाएगा यहाँ पे केवल जब ये हटेगा तो यहाँ पे एक हैलाइड हो जाएगा, ये मैं बोलूँ तो Cl हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर वो जुड़ेगा तो जैसे यहाँ पे है Cl। अब इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ते हैं फिटिंग रिएक्शन, जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हों और यहाँ पे मेटल ड्राई ईथर, देखो यहाँ पे लिखा है क्या सोडियम डाई ईथर, तो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ओके। तो ये भी देखो मेरे पढ़ाई हुए से डायरेक्ट ही आया था। अब 21 है, यहाँ पे 19 और 20 का क्वेश्चन ये PDF में हमको मिला नहीं, मैं आकाश से ही कराया था तो उसमें था नहीं यार, ठीक ना।
जो सेट था। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा इनडायरेक्ट आया और इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से था, मैं कराया तो हूँ, ठीक है ना। जो जिस लेवल के क्वेश्चन यार नेट में आते हैं उस लेवल का मैं रख दिया हूँ। इस लेवल का आता नहीं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अभी तो नहीं आ रहा है इस साइड में इस टाइम, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता कि तुमको पढ़ना चाहिए, जिस लेवल का आता है मैं उतना लेवल का तुमको करा दिया हूँ, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कराया हूँ, ऐसा नहीं है, जिस लेवल लेकिन आता है। अब ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन देखो दिया है 23 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये SO2, इन सब का शेप पूछा है, बताना है। इन सब का शेप के लिए पहले तो हाइब्रिडेशन तुमको पता होना चाहिए, ये सब मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया हूँ। और कैसे बताओगे, देखो वेंट शेप होता है, ये होगा नहीं, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये 4 हैं जो लीनियर है, बाकी कोई लीनियर नहीं है, ठीक है ना। ये देखते हुए कल ले जा रहे, देखो मैं देख के बता दे रहा हूँ कौन सा लीनियर है, कब, जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे यार तब, ठीक है ना। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं नहीं कराया हूँ यार, बाकी मैं सब करा दिया हूँ, ठीक है ना। इसको भी तुम इजली कर ले आते, ठीक है, अगर मोल से मोल थोड़ा अच्छे से पढ़े रहोगे, ठीक है ना, इसको भी कर ले जाओगे। तो इसको मैं नहीं कराया हूँ। बाकी देखो 25 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसको भी मैं कराया हुआ हूँ। तो इस फार्मूले से ये सब मिला के लगा ले जाते तुम, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन जो थे, तो उसमें से तुम लोग यार देखोगे टोटल क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आए हैं। केवल कुछ क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन जो था वो क्या था वो नहीं आया है। बाकी कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जो इनडायरेक्ट आए हैं, बाकी सब डायरेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक के जाओगे तो तुम पढ़ के जाओगे तो तुम कर नहीं पाओगे, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई। इसलिए मैं बोला हूँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं यार। मेरा जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तुमको फ्री में मिल रहा है, तो हो सकता हो तुम उसका वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अभी वही मैं उसका पैसा लेता, शायद तुम उसका वैल्यू करते। चलो ठीक है। और वीडियो में अगर तुमको कोई कमी लगेगा या किसी और टाइप का वीडियो बनाना होगा तो तुम लोग कमेंट करना, और मुझे टाइम मिलेगा तभी बना पाता हूँ। एक भाई था बहुत बार मैसेज किया कि भैया आप कब वीडियो डालेंगे, कब वीडियो डालेंगे, तो वीडियो डाल दूंगा यार। अभी थंबनेल इसका बन नहीं पाया और एक दो दिन मैं खुद बिजी था तो इसलिए नहीं बन पाया था, ठीक ना। अब वीडियो कल तक आ जाएगा। एक भाई है तुम लोग के जैसा है, वो भी नीट का ही तैयारी करता है बेचारा, ठीक है ना। निखिल नाम है, प्रयागराज से है, वही बना के मुझे देता है। कभी जब उसको टाइम मिलता है तो बना के देता है, क्योंकि यार एक थंबनेल का बनवाने का 100 रुपये या 50 रुपये लगता है, और मैं तुम लोग को अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और कोई अभी मैं पैसा कमा भी नहीं रहा हूँ कि मैं अपने पास से खर्च कर सकूँ, ठीक है ना। तो वही बनाता है भाई, तो जब उसको टाइम मिलता है बेचारा बना के लेकिन दे देता है, ठीक है ना। वही सब जो थंबनेल तुम लोग इधर सब देख रहे हो, इतना अच्छा अच्छा थंबनेल आ रहा है ना, सब वही भाई भी बनाता है, ठीक है ना। सो यार थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।